इस मई की रात को चक्रवात रेमल पूरी ताकत से पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकरा गया। रेमल के बंगाल से टकराते ही भारी तबाही देखने को मिली। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं घरों की छतें उड़ गईं। चारों ओर बस तबाही ही तबाही नजर आई। भारतीय बंगाल के अंदर जो बाढ़ आई थी और जिन लोगों को इस दुख और मुसीबत का सामना करना पड़ा, उन लोगों की मदद के लिए यह चर्च प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री वहां पर पहुंची और वहां पर लोगों को खाने पीने की चीजों का प्रबंध करवाया और उनकी मदद की जितना चर्च कर सकती थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह दिखाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारी जगहों पर आज इसी तरीके से चैरिटी कर करके परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर सिंह जी लोगों की मदद कर रहे हैं। छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपए से लेके आप जो चाहे वो दे सकते हैं। क्यू कार्ड पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष। ताकि लोग भूखे ना सोएं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि चर्च में जो चैरिटी की जाती है, चर्च में जो लोग दान दशवांश या अपनी भेंटें लेकर जाते हैं, वो इसी प्रकार के कामों में लगाई जाती हैं। यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि आखिर चर्च क्या काम कर रही है। चर्च सच में आपके द्वारा दिए गए सहयोग से इस प्रकार के कार्य करती है, जैसे लोगों को खाना पहुंचाना, लोगों को रहने के लिए स्थान देना, जिन लोगों के घर वहां पर टूट गए वे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उन्हें वहां पर भी खाने पीने की वस्तुएं दी। तो सच में परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और परमेश्वर हमें ना ही छोड़ता है और ना ही त्यागता है। यदि आज आप बीमारी या समस्या में हैं तो आप परमेश्वर को न भूलें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह निश्चित रूप से आपकी चिंताओं से आपको छुड़ाएगा। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से चैरिटी के माध्यम से यहाँ लोगों की मदद की गई। अब आप लोग क्या समझते हैं? इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। करते हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। यह परमेश्वर की ओर से, जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे ये भविष्यवाणी है, उस सालों से मैं बोल रहा हूं कि जो मुझे भविष्यता नहीं समझते वो समझ लेंगे 2024 में। आमीन। जिनकी आंखें बंद हैं उनकी खुल जाएंगी। आमीन। बहुत सारे देश की इकोनॉमी डाउन होगी, आर्थिक तंगी आएगी। यूएसए में वहां के राष्ट्रपति को हटाने के लिए बातें चल पड़ेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। एक देश ऐसा बम गिरेगा, तबाह हो जाएगा। 2024 मार्च के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर एंट्री मारेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक पूर्व साइड में एक पुल, बहुत बड़ा बांध गिर जाएगा, 80 से 100 लोग वहीं मर जाएंगे। बहुत सारे लोग, इंडोनेशिया, चेतावनी दे रहा हूं तुझे यीशु मसीह के नाम में, मेरे अंदर से होकर, कि छोड़ दो वो लाइन। परमेश्वर का आत्मा आगाह कर रहा है। चाइना मजबूत होने की स्थिति में हो जाएगा। चीन और यूएसए का मुंह लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैंने देखा दर्शन में कि वो लाल हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़ रहे हैं आपस में और काफी प्रॉब्लम्स को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो स्पिरिचुअल का नाटक करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ, प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी हॉस्पिटल में चले गए। मैंने पहले भी बोला था आपको 2022 में, फिर कह रहा हूं कुछ प्रॉब्लम आई है, आप दुआ करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अबलबा शबलबा शबलबा। बहनहीन क्यों? पास्टर बहनहीन को आप जानते हैं, बुजुर्ग हो गए। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में
बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम। कोई पॉप हटा दिया जाएगा पुराना। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है जिनके नाम ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से, आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा उनके लिए। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई बहनों। आज मैं आपको ऐसा सुंदर वचन बताने वाला हूँ जिस वचन के द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, अपने जीवन के सारे रुके कामों को पूरा होते देख सकते हैं, अपने हर एक वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है, और परमेश्वर ने आपके लिए क्या तय किया है और परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो रोगों में पड़े हो, बीमारियों में पड़े हो, जो लाचारी में पड़े हो, आज इसी वचन के द्वारा आप छुटकारा भी पा सकते। उस वचन को मैं पढ़ता हूँ जो कि है लूका की किताब में 10वें अध्याय के 9वें पद में, जहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। राइट, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सांप, बिच्छू और सारे शत्रुओं पर अधिकार दे दिया है, रोंदने के लिए अधिकार दे दिया है। तो इस बात का अगर हम मनन करें तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि उसने हमें सारे अधिकार हमें दे रखे हैं। अगर हम वचन से घोषणा करेंगे अपनी उन परेशानियों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उन कर्जों के लिए, उन लाचारी के लिए, उन जीवन में रुके हुए कामों के लिए, अगर हम उन शत्रुओं के लिए, उन बिच्छुओं के लिए, उन सांपों के लिए जो आपके कामों को रोक रहे हैं, आप घोषणा करें इस वचन के अनुसार, आप आत्मिक आशीष के साथ साथ अपने बंद दरवाजे भी खुलते देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सारे द्वार खोल रखे हैं। उसने पहले ही जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र के साथ साथ हमें अधिकार भी दिया है। अगर आप अधिकार को नहीं जानेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आप मसीह होने के बाद भी मसीह नहीं कहलाएंगे, क्योंकि शैतान आप पे अधिकार रखेगा। मेरे भाई बहनों, उसको अधिकार मत करने दो। उसका कोई अधिकार नहीं है हम लोगों के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। हमारे ऊपर केवल एक ही का अधिकार है, वो सच्चा परमेश्वर। तो आप भी अपने अधिकार का यूज़ करें और अपने पड़ोसी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए वो घोषणा करना चालू करें जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वही आपके लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा।